अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वेपन के सफाई के हवाले से बताएंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो फायर करते हैं और फायर के बाद वो बर वक्त सफाई ना करें, या आप लोकल बुलेट्स जो यूज करते हैं, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि लोकल बुलेट्स में फास्फोरिक एसिड यूज होती हैं। अगर आप उनकी बर वक्त सफाई ना करें तो वो आपके वेपन में तेजी से उसका रस्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें आपको जो मैं एक अहम मसला आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अक्सर लोग फायर करते हैं उसके बाद वो उसकी सफाई नहीं करते हैं, जो स्पेशली लोकल बुलेट्स है, अगर आप उस पर फायर करें, इस जो आपका जो बैरल का चेंबर है यहाँ पर रस्ट लगने की वजह से अगर आप फिर फायर करते हैं तो वो यहाँ स्टक हो जाता है, शेल अंदर रख जाता है। उसकी मसला ये होता है कि आप सफाई ना करें तो यहाँ हल्का सा रस्ट आ जाता है और ये आपको मसला आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये इसका मैं आपको एक छोटा सा ये सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि आपने इसमें 3 चीजें ऐड करनी है। एक, आपने लेना है डीजल 1.5 लीटर डीजल, 1/4 आपने मोबिलाइल लेना है, और एक छोटा कप आपने ग्रीस लेना है, और आपको साथ ये सर्जिकल ग्लव्स चाहिए होगी। वेपन को हमने असेंबल कर लिया है। अभी इस पे हम कुछ फायर करेंगे, फिर आपके सामने इसको सोल्यूशन में डालेंगे और आपको तरतीब बताएंगे कि आपने सोल्यूशन को तैयार किस तरह करना है और वेपन को आपने किस तरह साफ करना है। अच्छा, वेपन पे तो फायर हो गए हैं और अभी हम आपको सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये आपने एक इस तरह कोई खाली सा कोई आपको ड्रम मिल जाए या कोई बाल्टी मिल जाए, किसी में भी आप सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। सोल्यूशन को हमने पूरा हल कर लिया है। इसमें कि जब आप इसमें लास्ट में जो ग्रीस डालते हैं वो हल करने में आपसे थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, अभी ये वेपन है, मैगजीन हम निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें ये पूरा रख दे फिर भी ठीक है, अगर आप इसमें वेपन को ओपन करते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन हम पूरे वेपन को इनसाइड डाल देते हैं। इसको आपने मैक्सिमम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 2-3 मिनट हमने इनको दे दिए हैं। अब आप वेपन को इसमें देखें, पूरा ग्रीस इनसाइड चला गया है। अच्छा, दोबारा डाल दें, तकरीबन 2-3 मिनट दें, और आप इसको जब 2-3 मिनट कंप्लीट हो जाए फिर आप इसको दोबारा, इसके बाद आप इसको चैम्बर भी करें, और चैम्बर करने के बाद इसको आप थोड़ा सा सोल्यूशन में डाल दें। अच्छा, इसमें ये फायदा है कि इसमें जो छोटे छोटे बारीक स्प्रिंग है, जहां भी इसका काला धुआं पहुंच गया था वहां ये सोल्यूशन पहुंच गया है। बाकी आपने इस तरह स्टिक लेना है और इसको इनसाइड बेहतरीन तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद अगर आप इसको ब्रश लें, ब्रश से इसको मुकम्मल साफ करें, और फिर आप एक मुलायम कपड़ा लें और इसके बाद आपने इसको मुकम्मल तरीके से साफ कर लेना है। वेपन की मुकम्मल जनरल सफाई हो गई है। मैं आपको सोल्यूशन के बारे में ये बताता हूँ कि ये आप जो अगर आप ओरिजिनल बुलेट्स भी यूज करते हैं या ओरिजिनल वेपन्स आप यूज करते हैं तो उनके लिए ये सोल्यूशन जरूर रखें, क्योंकि ये सोल्यूशन आप एक बार बनाएंगे तो ये आपको कई अरसे तक काम आएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।